मोस्टली बॉलरों का हाथ इधर होता है, तो यहाँ से कभी पेस नहीं तेज निकलेगी। अब ये नहीं कि आज मैंने एरर बता दिया तो आपको पता चल गया तो आप समझोगे कि मैं पूरे रनअप के साथ आऊँगा तो उसको ठीक भी कर लूँगा, ऐसे नहीं है जी। अब आप जब भाग के आ रहे हो ना, तो जैसे ही आप ये लोड अप करते हो तो ये एल्बो आपकी बाहर जा रही है, ज़रा करके करो ज़रा, ये बाहर नहीं जानी है। एक तो ये आपका सेंटर है, सेंटर के अंदर आपका जो है ना ये हाथ उधर नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर जा रहा है, इसको इधर रखो, ठीक है। ये यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, वो आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा ऐसे लाना है, ये ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये आप खड़े होके बॉल करेंगे, ये बाहर नहीं आनी, 2 स्टेप से आओ और इसको एल्बो को बॉडी के साथ टच रखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये चीज़ें बायो मैकेनिक्स में आती हैं। अब बॉलिंग आर्म जो है ना, इसी ने अगर ये बाहर है, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों बाहर हैं, तो पेस कभी भी नहीं बनेगी। अक्सर बॉलर को मैंने देखा है दोनों कंट्री में कि बॉलिंग आर्म जैसे ही आप भाग रहे हो, इसका तो नहीं है, लेकिन अक्सर मेरे पास जो वीडियो बच्चों की आती हैं वो यही आती हैं, जैसे ही वो भाग रहे हैं तो ये हाथ 3 स्टेप पहले ही बॉलिंग आर्म ऊपर ले जाते हैं, तो उसके बाद जंप लेके फिर इसको नीचे लेके आते हैं, यानी बॉडी को रोक लेते हैं। आप भाग रहे हैं, भागते हुए आपने जब इसको ऊपर किया तो आपकी पेस कम होगी और पीछे से आपको जो है फुल फोर्स मिली है, लेकिन आखिरी जो 3-4 स्टेप होते हैं उसमें आप इसको पहले खोल लेते हैं। पहले नहीं खोलना, बॉडी को, इसको हाथ को बॉडी के करीब रखना है। पहले खोलोगे तो आपको जो पीछे से रनअप में पेस मिली है वो सारी स्लो हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप ये सिंपल भागे, जैसे ही जंप लें ये अपनी जगह पे आते जाएं, आप लैंड हो उस वक्त ये कंप्लीट हो। लोड अप में जितना टाइम कम से कम लगे और लोड पूरा हो जाए, आपकी पेस बढ़ेगी। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, एल्बो को बाहर निकाल लेंगे, पहले बॉलिंग आर्म ऊपर जाएगा, फिर नॉन बॉलिंग आर्म जाएगा, तो ये टाइम ज़ाया होता है। ये टाइम ज़ाया ना करें, सिंपल भागे, भाग के जैसे ही जंप लें ये अपनी पोजीशन पे आते जाएं। उसके बाद फ्रंट लेग पूरी ऊपर और ये बॉल कर दे सिंपल, और बैक लेग उठा ले, ये बिल्कुल सही। अब ये देखें, बताता हूँ कि अब अभी ये खड़े होके कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये एक्शन पूरा करता है, एक्शन करने के बाद आप ये देखिएगा कि जैसे ही ये यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ से पहले बॉल करने से पहले ही डाउन हो जाता है, इससे भी पेस कम होती है। बॉडी को, चेस्ट को बॉल के साथ लाओ, आर्म के साथ लाओ। यहाँ पे जाके बॉल की है तो ऑलरेडी गिर चुका है, तो बॉल हाइट क्या लेगी, ये जरक इसकी खत्म होगी बॉडी, ये ठीक है। ये अब ये देखें, दोनों फ्रंट लेग पे मैं लैंड हो चुका हूँ, मेरे हाथ दोनों खुल गए हैं। अब इसके साथ बॉडी आनी है। मोस्टली अभी जो इसने भी किया और लड़के करते हैं, जैसे ये हाथ लाते हैं बॉडी पहले ही ऑलरेडी ब्रेस लेग भी हो जाती है, बॉडी भी नीचे आ जाती है। जो आपकी हाइट है उसका फायदा ही नहीं, बॉल को उठना चाहिए, बॉल और नीचे चला जाएगा, पेस भी कम होगी। क्योंकि ये इधर देखें, ये जैसे ही आप लैंड हुए ये हाथ खुल गए, अब इसके ऊपर आना है, ये अब बॉडी को साथ लेके आना है। ये देखें चेस्ट कितनी नीचे आ चुकी है, जबकि मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ पीछे आ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको लगाओ तो आपकी चेस्ट ये रहे, ये इस पोजीशन पे, फिर इसके साथ आर्म आए। ये थोड़ा सा ऊपर हुआ है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पे नीचे आ चुका है, यहाँ पे नहीं आना। ये इसको जितना उठाओगे उतनी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, फ्रंट लेग जितनी उठेगी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, लाइक दिस। ये अब इसके साथ लेके आओ, ये थोड़ा सा और, ठीक है। एक तो मुझे कह रहा था कटर हो रहा है, अब इसकी पोजीशन देखें, ये इधर गया हुआ, तो कटर ऑटोमेटिकली होना है, ये यहाँ पे रहना है। एक तो ये है, ठीक है, कटर वाला जो आपका मैटर है ना वो इस तरह हल होगा। दूसरा, अब ये देखें, ये इसका सेंटर आ रहा है, अगर इसकी लेग के हिसाब से, इसके इस फीट के हिसाब से सेंटर ले तो ये सेंटर इसका ये आ रहा है, और इतना आम दूर है। ये जब दूर होगा तो फिर भी पेस नहीं बनेगी, ये एक लाइन में होना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर, ये इससे पेस आपकी और अच्छी हो जाएगी। मोस्टली बॉलरों का हाथ इधर होता है, तो यहाँ से कभी पेस नहीं तेज निकलेगी। बायो मैकेनिक्स में आना है, पेस बेहतर करनी है, तेज करना है बहुत, इसको पूरा लाइन में लेके आओ। थोड़ी सी लेटरल फ्लेक्शन हल्की सी होती है तो होने दो, लेकिन ये अपर बॉडी थोड़ी सी डाउन जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पैर और ये हाथ रिलीज पॉइंट एक लाइन में होंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कटर की समझ आ गई, ये इसलिए कटर हो रहा था, आपका हाथ ऐसे था, हाथ को सीधा रखो और ऐसे ये आगे लेके आओ, ये ठीक है। अच्छा जी, अभी तो ये 2-3 चीज़ें ऐड कर दी थी मैंने, ठीक है, लेकिन असल जो इसका पॉइंट था वो ये था कि इसका
एल्बो बाहर जा रही है। तो एल्बो को रोकने के लिए सिंपल आ जाओ इधर, सिंपल इधर खड़े होके ये ड्रिल करेगा 1000-2000 बॉल। ड्रिल वीडियो, ड्रिल किस तरह करनी है ये देखिए। हम उसका बॉलिंग आर्म जो है बिल्कुल एल्बो बॉडी के साथ आ गई है। तो इस तरह आपने भी ड्रिल करनी है। अगर आपका भी ये एरर है तो ये आपने भी इस तरह करनी है। सिवाय रन अप के बाकी जितने आपके एरर हैं वो क्रीज के हैं, और क्रीज में रिलीज के एरर हैं। वो जितने भी एरर हैं ना सिवाय रन अप के वो आपके खड़े होके होने हैं। जितने आप खड़े होके बॉल करोगे फिर दो स्टेप पीछे जाओगे, फिर 4, फिर इस तरह होने हैं। आप ये नहीं कि आज मैंने एरर बता दिया तो आपको पता चल गया तो आप समझोगे कि मैं पूरे रन अप के साथ आऊँगा तो उसको ठीक भी कर लूँगा। ऐसे नहीं है। बॉडी की एक आदत बन चुकी है। बॉडी उस आदत को ख़त्म करने के लिए, नई आदत हैबिट डालने के लिए आपको खड़े होकर 2-3 हज़ार बॉल करना पड़ेगा। देन आपकी वो फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 4, फिर वो आपकी जो हैबिट है वो असल जो आप चाह रहे हैं वो तभी आएगी। ये इसका पिछला जो लास्ट वीडियो लगा था वो देखिएगा, उसमें जो इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। मैंने आते ही पहले वीडियो में वो देखा है। इसका जो लैंड होता है तो ये पाँव यहाँ आने की बजाय यहाँ लैंड होता था, तो इसकी वजह से ये गिरता था, पेस भी नहीं बनती थी। वो ऑटोमेटिकली आप देख भी रहे हैं, इसने मेहनत की है। कितने बॉल किए हैं? 1000 बॉल किया, लेकिन अभी भी कम है। थोड़ा और इसको पक्का करो। ये सीधा है, अभी सीधा ही आ रहा है। ठीक है, उसमें भी देखा है कि बहुत बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी उसमें बेहतरी के चांस हैं। चले करें। ये बिल्कुल एल्बो के साथ आ रहा है, ये एल्बो बिल्कुल बॉडी के साथ आ रही। ये ड्रिल 1000-2000 करो, फिर 2 स्टेप पे जाओ, 4 पे जाओ, फिर होता है। कभी भी ये नहीं होता कि एक चीज़ का पता चल गया तो आप चाहते हो कि मैं रन अप में आप सिर्फ स्विंग अच्छा कर सकते हो, बॉल की लेंथ अच्छी कर सकते हो। गुड लेंथ से यार्क पे जाना है, फुल लेंथ पे जाना है, शॉर्ट लेंथ पे जाना है, वो कर सकते हो। लेकिन जो बॉडी के एरर है वो आपको खड़े होके करने पड़ेंगे। ओके जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।